हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 4 हिंदी का PT1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि लेटेस्ट है 2024 और 5 का। चलिए तो हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये 4th क्लास का है। जो भी 4th क्लास के बच्चे तैयारी कैसी है उनकी हिंदी की, ये जान सकते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके पढ़ सकते हैं। वो जो चैप्टर है पापा मुझे लाके दे, कोई लाके मुझे दे, पापा वाला एक चैप्टर है ना, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ तक इस PT1 में आएगा, तो आप वहाँ तक पढ़ सकते हैं। नीचे लिखे, पहले आपको एक गद्यांश दिया जाता है, तो ये गद्यांश है, हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों के सवाल सॉल्व करेंगे। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। ये आपके पाठ से ही है। संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन में गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। देखिए, ये इस तरह से बीरबल वाला जो पाठ था वो था। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न क्या था? तो ख्वाजा साहब का यहाँ पे लिखा है, अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। आप लोग क्लास 4 के बच्चे हो तो मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, बता देती हूँ, ये फर्स्ट आंसर है। इतना तो अब आप लोग को पता चल ही गया है कि आप लोग को क्या लिखना है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, बीरबल ने इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया? तो बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया था? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन में गाड़कर उत्तर दिया, ये वाला उत्तर है यहाँ से, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। यहाँ तक आपको लिखना है। पहला वाला ये है, दूसरा ये है। चलिए अगला चलते हैं हम। बीरबल ने दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया? बीरबल ने दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया? अच्छा, ये पहले प्रश्न का था, तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था बीरबल से? अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में तारे कितने? तो बीरबल ने क्या बोला था? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस यहाँ से लिखेंगे आप लोग, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अब ये उनका उत्तर था। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की तुलना कर लें। आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये है हमारा थर्ड वाला आंसर, ये दूसरा वाला था, ये पहला वाला था। तो ये हमारे इससे प्रश्नों के उत्तर हमने निकाले। खाली स्थान भरो। अब ये खाली स्थान एक दिया गया, यदि ख्वाजा साहब को ना हो तो फीते से वे सारी दुनिया नाप कर। तो ये जो लाइन लिखी वहाँ से हमें एक शब्द इसमें मिस है, उसको पूरा करना है। तो ये होगा, यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो यहाँ पे क्या आएगा? विश्वास आएगा। वैसे 4th क्लास के बच्चे अपने आप से प्रश्नों के उत्तर हिंदी में, इंग्लिश में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो हिंदी जिनकी लोकल भाषा होती है उनको। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब आपके में पद्यांश भी आता है, गद्यांश भी आता है। पद्यांश उसको बोलते हैं जो एक कविता का भाग होता है, ठीक है, जिसमें से कविता के बारे में पूछा जाता है। और गद्यांश उसको बोलते हैं जो ये कहानी के से लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा झब्बर झब्बर बालों वाली, ये भी आपके पाठ से ही, मन के भोले भाले बादल से। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुवड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। चलिए अब हम इसके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, झब्बर झब्बर बालों वाले किसे कहते हैं? तो झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमाने झूम झूम कर काले बादल। तो झब्बर झब्बर बालों वाले किसे कहा जा रहा है? बादल को। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बादल को। अगला है, बादलों का रंग कैसा
बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे है, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो कैसा रंग बताया गया है? काला। बादल कहाँ दौड़ने लगे? आसमान में, ये लिखा है। बादल कहाँ दौड़ने लगे? आसमान में। तो यहाँ हम लिखेंगे आसमान। तुक मिलाओ, इसी में से तुक मिलाना है। फुलाए के जैसे फुलाए, मुलाए, गुलाए, तो ऐसे इसमें कुछ है। देखिए क्या क्या है। जैसे फुलाए यहाँ से लिया गया, तो नीचे से आप उठाए लिख सकते हैं, लगाए लिख सकते हैं। दो शब्द हैं, दो में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं उठाए, लगाए भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज है, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ लिखो। आपको इनके समान अर्थ लिखना है। जैसे संसार को और क्या बोलते हैं? दुनिया। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं? विश्वास को क्या बोलते हैं? जमीन को क्या बोलते हैं? ये सारे ही क्या हैं? आप ही के बुक से लिए गए हैं। इसमें आपको समान अर्थ में लिखना है संसार। संसार को और क्या बोलते हैं? तो आप संसार को दुनिया भी बोलते हैं, विश्व भी बोलते हैं, तो आप दुनिया लिख सकते हैं। ये आपके पाठ में आया है, दुनिया। लिखने में मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं? ज्ञानी, अक्लमंद, तो हम ज्ञानी लिख सकते हैं। हिंदी का जो PT1 का मन के भोले बादल से लेके पापा जब बच्चे थे, हाँ पापा जब बच्चे थे, यहाँ तक आएगा। तो आप लोग पूरी यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। विश्वास, विश्वास को क्या बोलते हैं? विश्वास का भरोसा हो सकता है, हो सकता नहीं, सॉरी है, गलत बोल गई, है भरोसा। और ज़मीन का, ज़मीन किसको बोलते हैं? धरती को, तो हम धरती लिखेंगे यहाँ पे। चलिए अगला है हमारा, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें मुहावरे आपके आए हैं। मुहावरे का एक वो भी बनवाया गया होगा, प्रोजेक्ट बनवाया गया होगा मुहावरे का। पता वैसे इसमें था इस बार, पता नहीं आपके में नहीं बनवाया गया कि नहीं बनवाया। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था मुहावरे का, जो क्लास 4 में इसीलिए ये डाले गए थे मुहावरे, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मुहावरे शुरू कर दिए गए 4th क्लास से। 3rd क्लास में 1 या 2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। चलिए, कलाई खुलना, कलाई खुलने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलाई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना, किसी का राज खुल जाना, तो वो होता है कलाई खुलना। तो आप उसका क्या लिख सकते हैं? उदाहरण आप अपने दोस्त का नाम लेके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है कि अदिति का आज कलाई खुल गई, या अदिति की बहुत दिन से कलाई नहीं खुली थी, या फिर अदिति, जो भी फ्रेंड का नाम हो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेवाराम, वाक्य प्रयोग ये मैं आपको जो करना है कर सकते हैं। सेवाराम बहुत दिन से घोटाला कर रहा था, घोटाला कर रहा था, आज उसकी कलाई खुल गई, आज उसकी कलाई खुल गई। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है छक्के छूटना। छक्के छूटना क्या होता है? छक्के छुड़ाना मतलब होता है किसी को किसी चीज़, मतलब हारना, मतलब कोई बहुत बुरी तरह से हार जाता है तब उसको बोलते हैं छक्के छूटना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लिए, सबके छक्के छुड़ाकर हमने प्रतियोगिता जीत ली, ये लिख सकते हैं। सबके छक्के छुड़ा कर हमने प्रतियोगिता जीत ली। जीत ली। चलो अगला है हमारा, इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो वो क्या है? 2 मंजिला मकान। जिस राह पर 4 राहें मिलती हो वो क्या है? चौराहा।
जिस स्कूटर में 2 पहिए हों वो क्या है? 2 पहिया वाहन। तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं और ये आपके बुक के पीछे का ही है, टेक्स्ट बुक में ही दिए गए ये सारे सवाल उसी का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मंजिला मकान। 2 मंजिला मकान। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। राहा। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसे क्या बोलेंगे? 2 पहिया स्कूटर। 2 पहिया, 2 पहिया स्कूटर। चलिए अगला है हमारा अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसको हम शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध, इसमें जैसे अभिमान लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, उस शब्द को आपको सही करना है। तो भी अभिमान में क्या होता है, जो ई की मात्रा है वो छोटी आती है, तो इसमें आएगा मान। ये इस तरह से सही लिखा जाएगा। मुसीबत, अब इसमें क्या है? मुसीबत, ये छोटी ऊ की मात्रा आएगी, मुसीबत। अगला है ईमानदारी। तो ईमानदारी में ई बड़ा आएगा, ईमानदारी, इस तरह से आएगा। तूफानी, तूफानी में तो क्या है? तापे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, तूफानी, इस तरह से ये होगा। चलिए अगला है विलोम शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा विलोम शब्द। दोस्त का विलोम क्या होगा? दुश्मन। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। धरती का आकाश। सवाल का जवाब। गलत का सही। अगला प्रश्न है हमारा वचन बदलो। अब इसमें वचन लिखने हमें गुब्बारा। गुब्बारा में से वचन क्या होते हैं? जैसे स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, पुल्लिंग। तो इस तरह से हमें वचन बदले हैं। तो वचन बदले में ये आएगा हमारा, सॉरी वचन है, लिंग नहीं है, मैं भूल गई कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन बदलने जैसे गुब्बारा, एक गुब्बारा है तो गुब्बारे। नदी, नदियां। सैतानी, सैतानी, सैतानियां। सड़क, सड़कें, इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं, अब पहला है हमारा गुब्बारे। ये आपके मन के भोले वाले बादल से ही लिया गया है शब्द गुब्बारे। नदियां। शैतानी तो हो जाएगा सैतानिया, शैतानिया। सड़क तो सड़कें, ये हो जाएगा हमारा एक वचन से बहुवचन में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ये, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि वह चाहता था कि वह गेंद उसको मिल जाए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दीपक चाहता था वह गेंद उसको मिल जाए, वह गेंद उसको मिल जाए, इस तरह से लिखना है। अगला प्रश्न है टहनी और तने में क्या अंतर होता है? टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टहनी पेड़ की डाली होती है, डाली होती है। और जो तना होता है, जो तना से निकलती है, किससे निकलती है? तना से। जो तना से निकलती है, जबकि तना पेड़ का सबसे निचला हिस्सा होता है। जबकि तना पेड़ का सबसे निचला
हिस्सा होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, ऊपर होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बताओ कौन सी सब्जियां बेल और पौधों में लगती हैं। तो बेल में कौन कौन सी लगती हैं और पौधे में कौन कौन सी लगती हैं, भिंडी, और पौधे में टमाटर लगते हैं। और बेल में क्या लगता है, बेल में सीताफल, जो इस पार्ट में था ना किरमिच की गेंद में, सीताफल लगता है। और बेल में क्या लगता है, लौकी लगता है बेल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पौधे में क्या लगती हैं, भिंडी और टमाटर। मिर्च भी लगती है पौधे में, और भी बहुत सारी सब्जियां लगती हैं। और बेल में क्या लगता है, सीताफल, और क्या लगता है, लौकी। अगला है हमारा, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य को शुद्ध करो। क्या है प्रश्न, साहब 3 ख्वाबजा पूछना है चाहते। तो क्या है ये, ख्वाबजा साहब, पहला ये आएगा, ख्वाबजा साहब 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा, मैंने नंबरिंग डाल दी, इस तरह से लिखिए। ख्वाब सॉरी ख्वाबजा पहले आएगा इधर, मैं फिर से नंबरिंग डाल रही हूँ। ख्वाबजा साहब होता है, हाँ, तो ख्वाबजा पहले आएगा, ख्वाबजा साहब 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस तरह से आप इसको लिखिए। अगला है हमारा, गेंद की खोई महीने दीपक 5 पहले थी। अच्छा, दीपक की गेंद खोई, दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह से होगी, दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह से मैं नंबर डाला, ये अब इस तरह से आपको सही करके लिखना है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को सुंदर अक्षरों में लिखिए। आपकी ये हैंडराइटिंग पोर्शन आ गया है। एक था जंगल, उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इस तरह से यहाँ पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए। पूरी 5 नंबर की होती है, आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आप राइटिंग अच्छी करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब